वैसे तो आपने अक्सर सुना होगा कि गो ग्रीन, लेकिन आरसीबी के लिए बस एक ही लाइन कहने का मन करता है कि आरसीबी प्लीज डोंट गो ग्रीन। वरना अच्छी बात तो खैर ग्रीन के लिए यह है कि इस टीम में विराट कोहली है, क्योंकि सारा इल्जाम उनके सर पर आ जाता है और जितनी ट्रोलिंग होनी होती है, जितना क्रिटिसिज्म होना होता है वो विराट कोहली के ऊपर आ जाता है। तो कैमरॉन ग्रीन जो अंडर परफॉर्म्ड है वो बच करके निकल जाते हैं। मतलब आप देखो ना, एक और डिफीट आरसीबी के हाथ में आई, कैमरॉन ग्रीन वैसे ही अंडर परफॉर्म रहे। मैक्सवेल जो है वो मैक्स अनवेल हो गए हैं अचानक से, ना उनके बैट से रन्स आ रहे हैं, बॉलिंग उनको करने को मिलती नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में एक विराट कोहली है जो एक साइड से रन बना रहे हैं और इस मीडियोकर टीम के सामने सारा बोझ अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। आप देखो कैमरॉन ग्रीन को इसी बार 17.5 करोड़ रुपए देकर के मुंबई इंडियंस से लाया गया। मतलब आप सोचो कि एक कैमरॉन ग्रीन थे जिनके आने के बाद इतनी तबाही मच गई, वो पूरा हार्दिक पांड्या वाला इंसिडेंट हो गया कि भाई वहां क्यों गए। मतलब एक आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही बातें होने लगी थी, लेकिन फिर हुआ कि भाई ऑलराउंडर है, टिम डेविड साथ मिल करके काफी मैचेस जिताए मुंबई को, तो आरसीबी के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। लेकिन क्या हेल्प हो रही है, बल्लेबाजी जब करने आते हैं 5 मैच खेल चुके हैं और केवल 68 रन, 17 करोड़ में आए, 17.5 करोड़ में, और एवरेज इनका 17 का ही है। मतलब बिल्कुल हिसाब किताब वैसा ही लेकर के चल रहे हैं कि भाई जितने पैसे हैं उतना एवरेज रखो। और स्ट्राइक रेट 107 का और हाईएस्ट इनका सिर्फ 33 रन है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आरसीबी प्लीज डोंट गो ग्रीन। हाँ, गो ग्रीन जाना सही है, लेकिन यहां पर नहीं। और गेंदबाजी में जब आते हैं तब भी कुछ खास नहीं है। 5 इनिंग में गेंदबाजी करने को मिली है, केवल 2 विकेट करें और एवरेज 52 का है, इकोनॉमी लगभग 10 की है। मतलब इतने पैसे में यार इतना ही मिलता है, ये सुना था डायलॉग, लेकिन ये तो बहुत कम है यार, पैसे बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत कम मिल रहा है। बेस्ट उनका 2 विकेट लेकर के 27 रन है। ये कैमरॉन ग्रीन की ट्रेड ऐसी थी जैसे आरसीबी मानो गलती पर गलती करती आ रही, गलती पर गलती, पुअर डिसीजन। और ये शुरू कब से होता है, ये मैचेस से शुरू नहीं होता है, ये शुरू होता है ऑक्शन टेबल पर। ये शुरू होता है उन थिंक टैंक के स्टार्टिंग के दिमाग से, जहां पर ऐसा लगता है कि यार कुछ बवाल होने वाला। इस बार हमने 17.5 करोड़ का एक खिलाड़ी ले लिया है और देखो क्या कर रहा होगा। मतलब आरसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है इस मामले में। वो एक बड़े खिलाड़ी को लेते हैं, फ्लॉप होता है और वो चला आता है, और फिर वो छोटे खिलाड़ी को लेते हैं, फ्लॉप होता है और वो दूसरी टीम में जाकर के हिट हो जाता है। आप देखो देवदत्त पडिक्कल दूसरी टीम में गया, हिट हो गया। शेन वॉटसन आरसीबी से खेलते थे, दूसरी टीम में गए, सीएसके में जाकर के कुछ अलग ही चमक गए। फिर उसके बाद फाफ डु प्लेसी, ये सीजन बहुत बुरा जा रहा है, इससे पहले कहीं और बहुत अच्छा कर रहे थे सीएसके में, यहाँ करके फ्लॉप शो चल रहा है। हालांकि पिछला सीजन अच्छा गया था, लेकिन आफ्टर ऑल आरसीबी है तो कैसे कंटिन्यूअस अच्छे सीजन जा सकते हैं। आप जितने बड़े नाम देखोगे वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, और जितने छोटे नाम देखोगे वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ तो एक सीजन के बाद ही गायब हो जाते हैं, देवदत्त पडिक्कल जैसे। कुछ ऐसे हैं जो परफॉर्म करते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, जैसे लैमरोर आपको कैमियोज दे रहे थे, नीचे आकर के रन बना रहे थे, लेकिन आपने उनको बस जाने दिया। तो ऐसा लग रहा है कि पहला तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जब रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, आप उनको यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे हो। आपके पास एक विल जैक्स भी है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल, क्या आप मैक्स अनवेल को हटाना सोचोगे? क्या आप कैमरॉन ग्रीन को, जिन पर 17.5 करोड़ रुपए लगा दिए, क्या आप एक बार हो, क्या आपको इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए, एक वो खिलाड़ी जो लंबे लंबे छक्के मारता हो, जिसकी हिटिंग एबिलिटी काफी अच्छी हो? आपने इसीलिए तो लाया था ना विल जैक्स को, आप उनको लेकर आओ। लेकिन क्या अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलोगे कि नहीं यार, मतलब मैक्सवेल को हटाकर कैसे ला सकते हैं विल जैक्स को? उस एक पारी का हम इंतजार कर रहे हैं जहां से हमें वो मैच जिता देगा। नहीं, कैम ग्रीन को कैसे हटा सकते हैं? वो हमें पेस में हेल्प करता है, वो हमें बैटिंग अच्छी करके देता है, लेकिन पता नहीं कब करके देगा। तो हम विल जैक्स को कहां से ला सकते हैं? तो अब हम इंतजार में बैठे हैं कि कब ऐसा होगा। अगर आप लिस्ट चेक करोगे 2024 एडिशन में आरसीबी सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो ऑब्वियस सी बात है पहले नंबर पर नाम विराट कोहली का आएगा, 316 रन, और उसके बाद नाम है फाफ डु प्लेसी का 109 रन। अब आप सोचो डिफरेंस कितना ज्यादा। और यहां नहीं, इसके बाद जब आप डिफरेंस देखोगे तो वो कम होता जाएगा। दिनेश कार्तिक 90 रन, ये वो दिनेश कार्तिक है जिनको सिर्फ 10-12 बॉल खेलने को मिलती है हर मैच में। अगर किसी मैच में बहुत बुरा शुरुआत के सारे गिर गए तो उनको मौका मिल जाता है, वरना बाकी मैचेस में तो मौका मिलता भी नहीं है। फिर उसके बाद अनुज रावत है, जिनको आपने यूं ही बिठा दिया था, 73 रन उन्होंने मारे थे। फिर कैम ग्रीन है, जिनको हर मैच में मौका मिलता है, लेकिन रन उनके 68 ही। और इसीलिए मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कि एक तो पहले आपने 17.5 करोड़ रुपए लगा दिए, अब आप इंतजार में बैठे हो कि भाई कोई वर्थ इट कर दो इस पैसे को। भाई अगर नहीं कर रहा है हटा दो,
आपसे गलती हमेशा होती है, आप हमेशा ऑक्शन टेबल पर मिस्टेक करते हो। इस बार आपने अलजारी जोसेफ को पिक कर लिया इतने सारे पैसे दे करके, आप एक अच्छा स्पिनर, एक अच्छा लेग स्पिनर नहीं पिक कर पाए। मतलब अलग अलग टीम्स कहां से प्लेयर्स लेकर के आ रही हैं। हर बार आप देखोगे कि अलग अलग टीम्स में अलग अलग खिलाड़ी निकल कर आते हैं, नया नया चेहरा निकल कर आता है। लेकिन आरसीबी के न जाने वो प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर नहीं, मैनेजमेंट बेसिकली, वो प्लेयर का काम नहीं होता प्लेयर ढूंढना, मैनेजमेंट का काम होता है। न जाने वो क्या कर रहे होते हैं, न जाने स्काउटिंग टीम क्या कर रही होती है कि उनको खिलाड़ी ही नहीं मिलता है। इस सीजन में आप देखो 316 जो विराट ने किए हैं, उसमें 105 उनका एवरेज है, 146 स्ट्राइक रेट है। अब आप सोचो 105 एवरेज, 146 स्ट्राइक रेट, लेकिन ये टीम हार रही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद किसी का आप देखोगे तो फाफ डुप्लेसी का 21 का एवरेज और 132 का स्ट्राइक रेट, फिर दिनेश कार्तिक 45 का एवरेज, 173 का स्ट्राइक रेट, जिन पर आपको ज्यादा भरोसा है नहीं, क्योंकि जब जरूरत थी आपने एक डेब्यूटेंट को भेज दिया, उसके बाद उससे नहीं हो पाया, पहला मैच खेल रहा था तो आपने कैम ग्रीन को भेज दिया, उनसे भी नहीं हो पाया, तब तक पारी खत्म हो गई, तो दिनेश कार्तिक की जगह ही नहीं बची। अनुज रावत को आपने रखा नहीं था, जिनके पास 115 का स्ट्राइक रेट है, 18 का एवरेज है, कुछ थोड़े से उनको मैच थोड़े से बॉल खेलने को मिली है, लेकिन वहां उन्होंने अपने आप को परफॉर्म कर दिया है। तो ये कुछ वो प्लेयर्स हैं जिनको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, और जो हैं कैम ग्रीन जैसे, इनका 17.5 करोड़ अमाउंट है, 17 एवरेज है, उनको आप बार बार मौका दे रहे हो। और इसीलिए सिर्फ एक बात कहने का मन करता है कि यार आरसीबी तुमसे इस बार भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो पूरा ऑर्डर है ना टीम का, वो एक इंसान पर डिपेंडेंट है, विराट कोहली पर। और लास्ट में जब वो रन बना देते हैं तो आप ये कहते हो कि लो जी, स्ट्राइक रेट इतना कम है, क्या करेंगे, प्रेशर आ गया। और जब वो रन नहीं बनाते हैं तो आप कहते हैं तुम तो बड़े विराट कोहली थे ना भाई, क्या विराट कर लिया। तो खैर कुल मिलाकर बात यही है कि एक खिलाड़ी है, अगर सारा इल्जाम उसके कंधे पर तोड़ना है तो ठीक है तोड़ दो, वरना बहुत कुछ है जो अंडर परफॉर्मिंग जा रहा है, मीडियोकर जा रहा है। अगर उसको सुधारने का मन है तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर सकता है। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें ढूंढो, वक्त लगाओ, उन पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, उन पर ट्राई करो। हो सकता है कि बड़ा नाम ना चमके और छोटा सितारा इतना चमक जाए कि कुछ बेहतरीन हो जाए। अभी भी वक्त है। खैर आपको क्या लगता है, क्या वो वीकेस्ट पॉइंट है आरसीबी का जिस पर आरसीबी फिलहाल काम नहीं कर रही, और अगर करे तो काफी इंप्रूव कर सकती है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।